कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरी संस्कृत ज्ञानशाला में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत भारती का चतुर्दशा पाठा वाराणसी नगरी लेकर। आइए पहले इसका अर्थ देखते हैं। अस्माकं देशे बहूनि तीर्थस्थानानि सन्ति। हमारे देश में बहुत से तीर्थ स्थान हैं। तेषु वाराणसी एकम प्रसिद्धम तीर्थस्थानम अस्ति। तेषु माने उनमें वाराणसी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इदम काशी नामनापि प्रसिद्धम वर्तते। यह काशी नाम से प्रसिद्ध है। अनेकेषु प्राचीन ग्रंथेषु अस्या महिमा वर्णिता। अनेकों प्राचीन ग्रंथों में इसकी महिमा वर्णित है। स्कंद पुराणस्य काशीखंडे अस्या वाराणस्या विस्तारेण वर्णनम विहितम। और स्कंद पुराण के, ये स्कंद नाम का एक पुराण है और उसमें काशी खंड यानी काशी खंड भाग है उसका। अस्या वाराणसी, इस वाराणसी का विस्तार से वर्णन है। इयं नगरी गंगाया पवित्रे तटे विराजमाना अस्ति। यह माने यह नगरी गंगा के पवित्र तट पर विराजमान है। अत्रैव विश्वनाथस्य प्रसिद्धं मंदिरम अस्ति। यहाँ विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। अन्यानि अपि बहूनि देव मंदिराणि सन्ति। अन्यानि माने और, अपि माने भी, बहूनि माने बहुत से, देव मंदिर बहुवचन में है, सन्ति हैं। यथा जैसे संकटमोचन मंदिरम, नवीन विश्वनाथ मंदिरम, दुर्गा मंदिरम, काल भैरव मंदिरम और तुलसी मानस मंदिरम, ये मंदिरों के नाम हैं। तो ये काशी विश्वनाथ के अतिरिक्त इतने मंदिर और भी हैं। वाराणस्याम गंगा या उत्तर वाहिनी जाता। वाराणसी के उत्तरी ओर गंगा बहती है। तस्या तीरे अनेके मनोहरा घट्टा सन्ति। तस्या माने उसके तीरे किनारे अनेकों मनोहरा का अर्थ होता है मन को हरने वाले, अर्थात बहुत सुंदर। घट्टा यानी बहुवचन में है, सन्ति बहुत से घाट, सुंदर सुंदर। इसके तीर पर, इसके किनारे पर बहुत से मनोहर घाट हैं। अस्या प्रसिद्धेषु घट्टेषु दशाश्वमेध, राजेंद्र प्रसाद, तुलसीदास पंचांग घट्टा अन्यताम सन्ति। अस्या प्रसिद्धेषु, इसमें प्रसिद्ध हैं दशाश्वमेध और राजेंद्र प्रसाद, तुलसी पंच गंग घट्टा अन्यताम सन्ति, और भी इसके अतिरिक्त ये भी और हैं। यत्र प्रातः संध्या काले च महान जन समुदाय आयाति। यहाँ प्रातः और सायंकाल को यानी शाम के समय महान जन समुदाय यानी विशाल जनसमुदाय, बहुत से लोग आते हैं। तत्र केनन स्नानांति, तो यहाँ पर कोई स्नान करता है। केचन संध्या वंदनम कुर्वन्ति, कोई संध्या वंदन करता है। केचन कथा शृण्वन्ति, और कोई कथा सुनता है। केचन नौकासु विहरन्ति, और कोई नौका विहार करता है। अत्रैव एक पिशाच मोचनम नामकम तीर्थम अस्ति। यहाँ पर एक पिशाच मोचन नाम का भी तीर्थ है। यत्र यात्रा, यहाँ पर यात्री आते हैं। पितृणाम, अपने पितरों का श्राद्ध क्रियाम कुर्वन्ति, और अपने पितरों की श्राद्ध क्रिया करते हैं। शिवरात्रि दिने अत्र विशेष रूपेण मेला लगति, और यहाँ पर शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से मेला लगता है। ग्रहण समय अपि यत्र महान जन समुदाय आगच्छति, और ग्रहण जब पड़ता है तब भी यहाँ पर बहुत महान जन समुदाय यानी बहुत से जन समुदाय होता है, अधिक लोग, बहुत से लोग आगच्छति आते हैं। अत्रम गंगाया स्नानाय, और यहाँ गंगा के स्नान के लिए विश्वनाथ से दर्शनाय चाह, इसलिए आते हैं गंगा के दर्शन के लिए और विश्वनाथ के दर्शन के लिए। च सदैव भिन्न भिन्न प्रदेशेभ्यः जना आगच्छन्ति। यहाँ जो है काशी विश्वनाथ के दर्शन और गंगा स्नान के लिए देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों में यानी कई प्रदेशों से, सभी प्रदेशों से लोग आते हैं।
वाराणसी भारतस्य सुप्रसिद्धं पुरातन विद्या केंद्रम अस्ति। वाराणसी भारत का सुप्रसिद्ध पुरातन यानी प्राचीन पुराना विद्या केंद्र भी है। अत्र प्राचीन कालात पठन पाठनो परंपरा राजते। यहाँ प्राचीन काल से ही पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा है। अत्र अनेके विख्याता पंडिता जाता। यहाँ पर अनेक विख्यात पंडित हुए हैं। अद्यापि अत्रत्यानां पंडितां देशे विदेशे प्रतिष्ठा भवति। और इनकी यहाँ के अतिरिक्त देश विदेश में भी प्रतिष्ठा हुई है। विश्वविख्याता काशी हिंदू विश्वविद्यालय अत्र विराजते। यानी विश्व में विख्यात विश्व प्रसिद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है और यहीं पर है। संस्कृत शिक्षा या प्रसिद्धम केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अत्रैव अस्ति। और संस्कृत का प्रसिद्ध केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय भी यहीं पर है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठम अपि अत्रैव अस्ति। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी यहाँ पर है। अपि का अर्थ होता है भी और अत्रैव यहाँ भी। अत्र अनेकानि पर्यटन स्थलानि सन्ति। यहाँ अनेकों पर्यटन स्थल हैं। तो पर्यटन स्थल का अर्थ होता है घूमने के स्थान। विश्व प्रसिद्धम सारनाथ स्थितम बौद्ध मंदिरम यह अस्ति। और विश्व प्रसिद्ध यानी विश्व में संसार में प्रसिद्ध सारनाथ स्थित बौद्ध मंदिरम यहीं पर है। सारनाथ का बौद्ध मंदिर यहीं है। सारनाथ स्थित है और बौद्ध मंदिर भी स्थित है। यत्र भगवान बुद्ध प्रथमम ज्ञानोपदेश शिष्येभ्यः अददात्। यहाँ भगवान बुद्ध ने प्रथम ज्ञान का उपदेश अपने शिष्यों को दिया था। अत्र भारत माता इति नामकं मंदिरम अस्ति। यहाँ भारत माता नाम का मंदिर भी है। वाराणसी अस्माकं पवित्रम तीर्थस्थानम विद्याया विश्वविख्यातम केंद्रम। वाराणसी हमारे पवित्र स्थान विद्याया विश्वविख्यातम केंद्रम विद्या के लिए विश्वविख्यात केंद्र और तुलसीदास कबीरदास रविदास की साधना भूमि तथा मुक्तदायिनी काशी। मुमुक्षुणाम यानी मुमुक्ष को जो मोक्ष चाहते हैं उनके लिए मुक्तदायिनी नगरी अस्ति। तो ये हुआ आपका अर्थ। आशा है समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो कृपया इसे पुनः सुने तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि विद्या जो है बार बार अभ्यास से ही आती है। अगला आपका शब्दार्थ है। तो शब्दार्थ में इन्हें आपको लिखना है और उनको कंठस्थ करना है। अभ्यास कार्य के अंतर्गत देखिए, प्रथम में है उच्चारणम कुरुत पुस्तकायाम च लिखत। ये भी आप स्वयं कीजिए, इसको लिखिए और इसको पढ़िए। प्रश्न संख्या 2 में है पूर्ण वाक्येन उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो का में देखिए, इयम नगरी कस्या पवित्र तटे विराजमाना अस्ति। यह नगरी किसके पवित्र तट पर विराजमान है। तो इसका उत्तर मैंने स्थान की कमी के कारण ऊपर लिखा है। देखिए, इयम नगरी गंगायाम पवित्र तटे विराजमाना अस्ति। ये नगरी गंगा के पवित्र तट पर विराजमान है। खा में देखिए, पितॄणाम श्राद्ध क्रिया कुत्र भवति। पितरों की श्राद्ध क्रिया कहाँ होती है। तो पितॄणाम श्राद्ध क्रिया पिशाच मोचने भवति। अभी आपने पाठ के अंतर्गत पढ़ा है। यदि आप ध्यान से पाठ पढ़ेंगे तो अभ्यास कार्य आप स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको पाठ के अंतर्गत ही मिलेगा। गा में देखिए, भारत माता मंदिरम कुत्र अस्ति। भारत माता का मंदिर कहाँ है। तो भारत माता मंदिरम सारनाथे अस्ति। घा में देखिए, भगवान बुद्ध ने शिष्येभ्यः प्रथम ज्ञानोपदेशम कुत्र अददात्। तो भगवान बुद्ध शिष्येभ्यः प्रथम ज्ञानोपदेशम सारनाथे अददात्। प्रश्न संख्या 3 में देखिए, मंजूषाता पदान चित्वा वाक्यान पूरयत। कोष्टक से शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। का में है स्कंद पुराण से काशी खंडे अस्या वाराणस्याम विस्तारेण
वर्णन वर्तते, ये आपको भरना है। अत्रैव में आएगा आपका विश्वनाथ और गा में आएगा आपका मनोहरा घट्टा शांति और घा में आपका आएगा महान जन समुदाय एकत्र भवति और अणा में आपका आएगा वाराणसी भारत से सुप्रसिद्ध पुरातन विद्या केंद्रमपि अस्ति। और प्रश्न संख्या 4 में देखिए अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, तो इनको लेकर वाक्यों की रचना करनी है। ये जो दिए हैं तो एक उदाहरण इसमें दिया है, जैसे यथा फलानी, तो फलानी का इन्होंने दिया है। अब का में हमको बनाना है, तो का में है तीर्थ स्थानानि भारतीय बहूनि तीर्थ स्थानानि सन्ति, बहूनि तट तत्र बहूनि चित्राणि सन्ति, अनेकानि अनेकानि पत्राणि पतन्ति और घा में मंदिराणि बहूनि मंदिराणि शोभन्ति। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 4 भी पूरा हुआ। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5 में भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत, यानी जो भिन्न वर्ग है, इसमें कई शब्द दिए हैं तो कुछ तो एक ही वर्ग है, उसमें से एक अलग है, उसको आप चुनना है। तो जैसे पुस्तकम कलम मित्रम चित्रम, तो पुस्तक कलम चित्र एक ही वर्ग का है और इसमें से अलग क्या है, मित्र, तो ये यहाँ पर लिखना है। खा में देखिए जलचरा रूचरा खेचरा निशाचरा, तो इसमें निशाचरा आएगा। शिक्षिका अध्यापिका उपदेशिका पुस्तिका, तो ये पुस्तिका अलग हो गया। और घा में तीर्थ स्थानानि घट्टानि मंदिराणि मनोहराणि, तो इसमें मनोहराणि अलग हो गया। और प्रश्न संख्या 6 में देखिए रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, तो इससे जो है शब्द लेकर प्रश्न का निर्माण करना है। यथा एक उदाहरण दिया है। और का में देखिए अत्रैव विश्वनाथ से प्रसिद्धम मंदिरम अस्ति, तो अत्रैव कस्य प्रसिद्धम मंदिरम अस्ति, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। और खा में देखिए शिक्षाया विश्वविख्यात केंद्र हिंदू विश्वविद्यालय अस्ति, तो यहाँ पर ये मैंने डॉट डॉट करके लिखा क्योंकि यहाँ पर स्थान है नहीं, तो आपको यही पूरा लिखना है। और जैसे शिक्षाया विश्वविख्यातम केंद्रम हिंदू विश्वविद्यालय अस्ति, तो कस्या विश्व कस्या जोड़िए और ये पूरा शिक्षाया को हटा दीजिए और शिक्षा के स्थान पर आपको कस्या जोड़कर और ये पूरा ऐसे ही यथावत लिख देना है। घा में है भगवान बुद्ध प्रथमम ज्ञानोपदेश शिष्येभ्यः अददाति, तो भगवान बुद्ध ये यहाँ तक ले आइए ज्ञानोपदेश, और शिष्येभ्यः के जगह आपको क्या लिखना है, केभ्यः, इसके स्थान पर केभ्यः लिखकर और अददात लिख दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपका प्रश्न संख्या 6 हुआ। प्रश्न संख्या 7 में देखिए उदाहरणानुसार रूपाणि लिखत, उदाहरण के अनुसार रूप को लिखिए। तो पहला दिया है पया पयसी पयास, तो यश का क्या होगा, यशसी यशांसी, और पया पयसी पयांसी और यशा यशसी यशांसी। फलम का फलम फले फलान बनम बने बनानी, केन का केन काभ्याम कहे तेन ताभ्याम तय, और मधुने मधुभ्याम मधुभ्या, और वस्तुन वस्तुने वस्तुभ्याम वस्तुभ्याम वस्तुभ्या, और बारिणा में बारिणा बारिभ्याम बारिभ्या, तो इसका होगा अस्तिना अस्तिनाभ्याम अस्तिनाभ्या, और मुखस्य मुखयो मुखानाम तृणस्य तृणयो तृणानाम, मित्रे मित्रयो मित्रेषु, और ज्ञाने ज्ञानो ज्ञानेषु। तो ये जो है आपके पूरे हुए और इसी के साथ आपका आज का पाठ चतुर्दशा पाठा भी संपूर्ण हुआ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के साथ उसे शेयर भी करिए। यदि ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं।